बच्चों, अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता अग्रवाल। एसएससी एमटीएस और हवलदार का नोटिफिकेशन फाइनली कब आएगा, कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं, सैलरी कितनी है दोनों की, और सबसे बड़ी बात एमटीएस और हवलदार दोनों में आखिर फर्क क्या है और अभी आपको क्या करना है, इस वीडियो में मैं आपको ये सब बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि एमटीएस और हवलदार की ये वैकेंसी क्या है। तो एमटीएस की जो वैकेंसीज होती हैं वो ग्रुप सी की सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज हैं। वही हवलदार की पोस्टिंग जो है वो सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स और सीबीएन यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स में होती है। दोनों ही पोस्ट के लिए एक ही रिटर्न एग्जाम होता है, लेकिन दोनों पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसेस अलग है। एमटीएस के लिए जहां आपको केवल सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्लियर करना होता है, वहीं हवलदार के लिए आपको सीबीटी के साथ में फिजिकल टेस्ट भी क्लियर करना होता है। अब ये एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले तो इसमें अप्लाई करने के लिए आप केवल 10th पास होने चाहिए, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है इसमें अप्लाई करने के लिए। सेकंड, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, परमानेंट और पेंशन वाली जॉब है। थर्ड, 8,000 से ज्यादा की वैकेंसीज आने की पूरी एक्सपेक्टेशंस हैं। एंड फोर्थ, ऑल इंडिया एग्जाम है, ये किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप 10th पास हो और गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट्स नोट कर लो इस नोटिफिकेशन की। तो एसएससी के ऑफिशियल कैलेंडर के अकॉर्डिंग एसएससी एमटीएस और हवलदार का नोटिफिकेशन 30 जून को आ जाएगा और मोस्टली 1 महीने की विंडो दी जाती है अप्लाई करने के लिए। मोस्टली इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 जुलाई होगी और इसका एग्जाम की टेंटेटिव डेट सितंबर से नवंबर 26 में होंगी। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, एसएससी ने ओटीआर करना मैंडेटरी कर दिया है। तो अगर अभी तक भी आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आज ही एसएससी की वेबसाइट पर जाकर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में जब एप्लीकेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा उस टाइम पे रश टाइम होता है और उस कारण मोस्टली सर्वर डाउन भी हो जाता है। तो आप आज ही ओटीआर करके रखिए अपना। अब बात करते हैं वैकेंसीज की। तो 2026 में टोटल कितनी वैकेंसीज अनाउंस होंगी वो एग्जैक्टली तो अपने को नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा, यानी कि 30 जून को। लेकिन फिर भी अगर अपन 2025-26 में जो वैकेंसीज निकली थी एमटीएस और हवलदार की, उनको अगर अपन देखें तो एमटीएस की टोटल 6,810 वैकेंसीज निकली थी, जिसमें 2 एज ग्रुप्स हैं। पहला एज ग्रुप है 18 से 25 साल का, जिसमें 6,078 वैकेंसीज निकली थी। वहीं दूसरा एज ग्रुप 18 से 27 वर्ष का है, जिसमें टोटल 732 वैकेंसीज निकली थी। इस तरीके से एमटीएस की टोटल 6,810 वैकेंसीज निकली थी। वहीं हवलदार की बात करें तो 1,138 वैकेंसीज निकली थी, यानी कि टोटल 7,948 वैकेंसीज, करीब करीब 8,000 वैकेंसीज निकली थी 2025-26 में। अब बात करें इस साल की वैकेंसीज की, तो इस साल की वैकेंसीज का फिगर 2025 की वैकेंसी से तो ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि हर साल वैकेंसीज इंक्रीज ही होती हैं। अब इन वैकेंसी से एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको ध्यान रखनी है। एमटीएस की जो नोटिफिकेशन आता है वैकेंसीज का, उसमें 2 ग्रुप्स होते हैं। पहला होता है 18 से 25 का और 18 से 27 का दूसरा, और दोनों ग्रुप्स की जो कट ऑफ होती है वो अलग अलग होती है। तो आप किस ग्रुप से अप्लाई करना चाहते हो वो प्रॉपरली नोटिफिकेशन में चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो अगर आप 10th पास हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ओपन स्कूल से भी अगर आप 10th पास हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो यूजीसी या फिर डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड से अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर आपका अभी तक भी रिजल्ट नहीं आया है तो आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपका अप्लाई करने की लास्ट डेट तक अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। तो एज की कट ऑफ डेट नोटिफिकेशन में मेंशन होगी, इसके लिए नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा इसमें अप्लाई करने के लिए आपका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। हवलदार की पोस्ट के लिए अलग से फिजिकल टेस्ट भी होगा, जिसके बारे में डिटेल में आगे बताऊंगी आपको।
अब बात करते हैं एमटीएस और हवलदार के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जिसके बारे में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि इनके सिलेक्शन प्रोसेस कैसा कैसा है। तो एमटीएस की बात करें तो इसमें सिलेक्शन के लिए केवल एक ही स्टेज है, जो कि सीबीटी का टेस्ट, जो कि सीबीटी का स्टेज है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसको क्लियर करने के लिए, और इसके बेसिस पर ही मेरिट बनेगी। तो एक बार अगर आप सीबीटी टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, मेरिट में आपका नाम आ जाएगा, तो आपका बस डॉक्यूमेंट वेरीफाई होके ज्वाइनिंग हो जाएगी एमटीएस की पोस्ट के लिए। वहीं हवलदार की बात करें तो हवलदार की पोस्ट के लिए भी वही सीबीटी टेस्ट होगा जो कि एमटीएस की पोस्ट के लिए होगा, यानी कि सीबीटी टेस्ट सेम है दोनों, एमटीएस और हवलदार दोनों पोस्ट के लिए एक ही सीबीटी टेस्ट है। लेकिन हवलदार के लिए और भी आगे स्टेप्स हैं, 2 स्टेप्स और हैं। पहला है आपका पीईटी टेस्ट होगा, उसके बाद में पीईटी टेस्ट के बाद में पीएसटी टेस्ट भी होगा इसमें। तो यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है हवलदार का। पीईटी और पीएसटी दोनों टेस्ट होंगे इसमें। अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का पैटर्न की बात करें तो इसमें 2 सेशंस होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 2 सेशंस होंगे। पहला सेशन में आपका न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी का टेस्ट होगा और रीजनिंग का टेस्ट होगा, और इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हर एक सेक्शन के सेशन 1 में 20-20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनके 60 मार्क्स होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन का 3 नंबर होगा। इसके अलावा सेशन 2 में आपको जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन के टोटल 25-25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और हर क्वेश्चन का 3 नंबर होगा, यानी कि 75-75 नंबर होंगे। तो सेशन 1 और सेशन 2 दोनों मिला के टोटल 90 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब सेशन 1 जो है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग आपके रहेगी। और सेशन 1 जहां केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, सेशन 2 के मार्क्स के बेसिस पर ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अब हवलदार की पोस्ट के लिए जो पीईटी टेस्ट होगा उसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों से वॉकिंग कराई जाएगी, लेकिन मेल्स को 1600 मीटर कवर करना होगा 15 मिनट्स में। वहीं फीमेल्स को 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर वॉक करना होगा 20 मिनट में। इसमें पहले साइकिलिंग का भी टेस्ट होता था, लेकिन अभी साइकिलिंग रिमूव कर दी गई है पीईटी टेस्ट से। इसके अलावा हवलदार की पोस्ट के लिए आपका पीएसटी टेस्ट भी होगा, जिसके स्टैंडर्ड्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। तो हवलदार के एस्पिरेंट्स को अपनी फिजिकल पे अभी से ही ध्यान देना जरूरी है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, यानी कि सैलरी की। तो एमटीएस और हवलदार दोनों की स्टार्टिंग बेसिक पे 18,000 रुपए है, और इन हैंड सैलरी इनकी 26 से 32,000 के आसपास होती है। सैलरी के अलावा और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि पेंशन है, मेडिकल बेनिफिट्स हैं अपने और अपनी फैमिली दोनों के लिए, एलटीसी है, एनुअल इंक्रीमेंट्स हैं, जॉब सिक्योरिटी और प्रमोशन तो है ही है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। तो बच्चों, अगर आप केवल 10th पास हो और आपको 26 से 32,000 तक की सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिलती है, जिसमें जॉब सिक्योरिटी है, पेंशन है, मेडिकल बेनिफिट्स हैं, तो इससे अच्छी नौकरी आपको नहीं मिलेगी। तो इसकी तैयारी में आज से ही लग जाइए, क्योंकि एग्जाम होने में ज्यादा टाइम नहीं है। आपको प्रिपरेशन के लिए केवल 3 से 4 महीने ही मिलेंगे। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एमटीएस सेलेक्ट करें कि हवलदार सेलेक्ट करें। तो बच्चों, अगर मेरी मानो तो दोनों ऑप्शंस फिल करो। फॉर्म में दोनों ऑप्शंस होते हैं, तो आप दोनों ऑप्शंस को अभी फिल कर सकते हो। और अगर आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी है तो आप हवलदार के लिए भी जा सकते हो, क्योंकि उसमें ट्रैवलिंग भी होती है, यूनिफॉर्म जॉब भी आपको मिलती है, तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छी जॉब है। इसकी एप्लीकेशन फीस भी बहुत कम है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए केवल 100 रुपीज की फीस है। वहीं एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड और फीमेल्स के लिए कोई फीस भी नहीं है, आपको फीस ऑनलाइन ही पे करनी है। इसके अलावा एक प्रो टिप भी आपको देती हूँ फॉर्म फिल करने के लिए। डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी दोनों ही चेंज नहीं हो सकती हैं अगर एक बार आप अपना फॉर्म सबमिट कर दोगे। इसके लिए फॉर्म सबमिट करते वक्त डबल चेक करना अपनी डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी को, एक भी गलती इसमें नहीं करना है आपको।
अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो सितंबर में इसका एग्जाम होगा, तो आज से ही आपको इसकी तैयारी में लग जाना है। तो आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व करने हैं जो कि एसएससी की वेबसाइट से भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की एनसीईआरटी बुक्स आपको अच्छे से पढ़नी है और डेली एक मॉक टेस्ट देना है। तो अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका ये एग्जाम जरूर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्लास 10th लेवल तक का ये एग्जाम है। इसके लिए आपको ज्यादा ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी तैयारी में कंसिस्टेंटली लगे रहना है, तैयारी बीच में नहीं छोड़नी है। इसके अलावा स्पीड से ज्यादा एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, तो एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिएगा। अब कट ऑफ की बात करें तो हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी की कट ऑफ अलग अलग बनती है। तो आप किस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, उसकी लास्ट ईयर्स की कट ऑफ क्या है, तो वो आप एक बार चेक कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग अपने मॉक टेस्ट में अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करिए, ताकि आपको पता चले कि आप कहां पे स्टैंड कर सकते हो। तो आइए फटाफट से आपको एमटीएस और हवलदार के इस नोटिफिकेशन की इंपॉर्टेंट बातें बता देती हूँ। तो नोटिफिकेशन की डेट 30 जून रहेगी और अप्लाई करने की लास्ट डेट मोस्टली 31 जुलाई रहेगी। एग्जाम सितंबर से नवंबर के बीच में होगा। तो आपको तैयारी आज से ही शुरू करनी है। मोस्टली आपके पास 3 से 4 महीने का ही टाइम मिला है प्रिपरेशन के लिए। और जो काम आपको आज ही करने हैं, सबसे पहले तो एसएससी की वेबसाइट पे जाकर अपना ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना है अगर आप हवलदार की पोस्ट के लिए देख रहे हो तो। सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करनी है और एक बात पर ध्यान देना है, स्पीड से ज्यादा अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद में उसकी कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको जरूर दूंगी। मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी से अप्लाई करने वाले हो और आप एमटीएस के लिए सोच रहे हैं या फिर हवलदार के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।